ये ट्रेंड बहुत गंदा है यार। मूवी के रिलीज के बस 20-21 दिन पहले ही ट्रेलर को पटक देना, वो शॉर्ट लिव्ड हाइप के चलते। मगर भाई उसके बीच में हम जैसे क्रिएटर्स और लॉन्ग टाइम फैंस जो इलैबोरेट चर्चा इस पे नहीं कर पाते हैं, इसके मूड में नहीं खो पाते कि जैसे हम वेस्टर्न मूवीज की तरह इसके ऊपर भी थ्योरीज, प्रेडिक्शंस एंड ब्रेकडाउन बनाना चाहते हैं और वो कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में करना पड़ता है। खैर अभी जो हमारे पास है उसे से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन जो कि सलार सीज़फायर पार्ट 1 का जो अभी ट्रेलर रिलीज हुआ उसे मैं कहूंगा इट्स इंडीड अ गुड ट्रेलर। एंड इन फैन बॉयज के लड़ाई में मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि भाई ये ट्रेलर कोई अच्छा नहीं था, जो कि मैं बोलूंगा कि भाई वो एकदम माइंड बॉगलिंग था, कपड़े छाती पीटने वाला वैसा तो ट्रेलर नहीं था। एंड ये भी बात कह सकते हो कि भाई अभी हाल ही में एनिमल रिलीज हुई है जिसकी वजह से स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है कि भाई कुछ और बेहतर तो देना पड़ेगा उन्हें। खैर अब भाई वो बात मूवी की है, लेकिन इधर प्रशांत नील की भाई मैं इसमें दिल से उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि थैंक यू गुरुदेव कि आपने प्रभास से इसमें एक कन्विक्शन से परफॉर्मेंस निकलवाने की कोशिश की है, क्योंकि भाई नजर आ रहा है कि हाँ इसमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस वाइज भी, जहां उसी के बैकग्राउंड में आपकी फिल्मोग्राफी की पिछली मूवीज के कंपैरिजन में एलिवेटेड भाई सिनेमेटोग्राफी भी नजर आती है, एक ये भी तारीफ बनती है। अब जो कि भाई आई मीन वो एकदम से एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है क्योंकि भाई इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, मगर पहले के मुकाबले में और भी सुंदर, पॉलिश्ड और बेटर एफपीएस के साथ नजर आ रही है। नजर आ रहा है कि डिजिटल कैमरे का और भी बेहतर उपयोग किया गया है, काफी चीजें ग्रीनी नहीं स्मूथ हैं, जिसपे से एक बहुत ही दिल तोड़ देने वाली खबर ये भी आ रही है कि भाई इसके मेकर्स के अनुसार सलार मूवी केजीएफ यूनिवर्स का कोई भी पार्ट नहीं होने वाली, ये उनकी एक इंडिपेंडेंट मूवी होगी, जिसे इन्होंने केजीएफ की शूटिंग के दौरान भी कुछ सिमिलर सेट्स पे शूट कर लिया था, जो कि एक्चुअली में गलत बात है क्योंकि हम कंपेयर कर पा रहे हैं उसे, और मैंने अपनी पिछली थ्योरी वीडियो में कंपेयर किया भी था। क्योंकि भाई जब आपके पास पैसा, सक्सेस, रिसोर्सेज और सब कुछ है, टैलेंट भी है, तो एक नया सेट बना के सब कुछ नए से करो ना, क्योंकि इवेंचुअली हमें एक नया एक्सपीरियंस दे रहे हो, एक सरप्राइज दे रहे हो, तो काम चोरी किस बात की। एंड इन्हीं सारी बातों के बीच में ये व्याख्या भी काफी तेजी से उड़ना शुरू हुई थी कि सलार मूवी प्रशांत नील के करियर की सबसे पहली मूवी उग्रम, अब खैर प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे होगा समझ लेना, उसका रीमेक है। अब देखो भाई मैंने उग्रम नहीं देखी है, एंड अगर वो रीमेक होने वाली है तो मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्टर ने अपनी स्टोरी टेलिंग को 10 टाइम्स एलिवेट करना चाहता है अपनी सेम ही मूवी को लेकर और बेटर रिसोर्सेज के साथ, तो भाई मैं खुद को स्पॉइल क्यों करूं स्टोरी वाइज। ये तो बात वही हो जाएगी आ बैल मुझे मार, जहां ये भी बात जानना बहुत जरूरी है कि मेकर्स ने ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है कि एक रीमेक मूवी होने वाली है, जो कि इवन 2021 में एक आर्टिकल के अनुसार प्रशांत नील ये बात क्लेम भी करते हैं कि उन्होंने ये मूवी प्रभास के लिए एकदम नहीं लिखी है, जो कि बिल्कुल भी एक रीमेक नहीं है। अब देखो ये बात ऐसे समझ सकते हैं कि ये बात मैं भी मानता हूं कि हर शख्स का अपना एक स्टाइल होता है, एक डायरेक्टिंग स्टाइल, एक राइटिंग स्टाइल, जो कि भाई उनके कुछ फैसेट्स उनके क्रिएटर्स के काम में, बाकी सारे काम में भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके ऊपर अगर ये रीमेक नहीं होती है तो भाई किसी दिन गली घूमते हुए उग्रम भी हम देख लेंगे, वरना अगर रीमेक निकल जाती है तो अपना क्या जाता है। एंड नाउ सलार की स्टोरी की बात कर ले तो ट्रेलर देख के क्या पता चलता है कि जहां हमें ये बताने की चाहत कर रहे हैं ये लोग कि भाई एक प्राइवेट सिटी है खानसार नाम से, उनका किला, एम्पायर, साम्राज्य, विरासत, यू नो दैट, जो कि भाई उनके पूर्वज डकैत थे भाई मोहम्मद गजनी एंड चंगेज खान से भी ज्यादा खतरनाक। आगे चल के उन्होंने निर्विरोध राज को खड़ा किया, जिसके बाद उन्होंने खानसार जंगल को ही भाई अपना गढ़ बना लिया, एक इंडिपेंडेंट राज बना के रूल करते हैं वो उसे, जहां अंदर भी कुर्सी के लिए लड़ाई चलती रहती है, जहां ये भी नजर आता है कि थ्रोन की नींव किन्हीं कबीलों को जोड़ के बनाई गई है, जैसे कि भाई आप इस सीन के बैकग्राउंड में स्टैचूज को खड़े हुए देख ही सकते हो, जो कि बुल, ईगल और वुल्फ हैं। अब जो कि भाई इसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वकांडा में कई सारे कबीले नहीं होते थे जिनके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव एंड मिनिस्टर्स हुआ करते थे, एंड उन सबको जोड़कर उनसे भी ऊपर एक बंदा होता था जो सबको रूल करता था, जो कि इस मूवी के शुरुआती तौर पे राज मन्नार ऐसे नजर आ रहे हैं, जिसे प्ले कर रहे हैं जगपति बाबू, जो कि भाई उनकी ख्वाहिश है कि अपनी ढलती उम्र में वो अपने बेटे को इस साम्राज्य का सक्सेसर बनते देखे, जो कि है वरदराज मन्नार, जिसे प्ले कर रहे हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। जहां अब भाई प्रॉब्लम भाई उन मूर्तियों में बाकी आती है कि भाई उस मॉडर्न टाइम्स में सेटिंग जो भी उन सिटी के या फिर जगहों के मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि भाई अपने पहले काले टीके वाला जो बंदा आता है उसके गले में वुल्फ वाला लॉकेट नजर आ रहा है और वो उसकी चालाक लोमड़ी वाले ट्रेड्स को भी दिखाता है, एंड पहले ये प्लान प्रपोज भी करता है कि क्या हो कि अगर हम वरदराज को मार दे उसके राजा बनने से पहले ही, जहां में एक महिला भी नजर आती है काफी पावरफुल, काफी कमाल की, जो कि उनके गले में ईगल रिप्रेजेंट करते हुए भी नजर आता है। उनके सोने वाले आभूषणों में वो ईगल लोगो भाई इंग्रेड भी है, जिससे पता चलता है कि भाई वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। जहां अपना बुल वाला रेफरेंस ये बात तो क्लियर ही कर देता है कि जो जो नथुना पहना हुआ है वो बुल साइड को रिप्रेजेंट करता है, जहां उसी के बीच में भारत सरकार भी कहेगी
कि ओह माय गॉड भाई आपने हमें कैसे भूल लिया। खैर अब वो आई थिंक वो काफ़ी बात की बात है, लेकिन इन्हीं सब परपंच के बीच में ऐसा लगता है कि भाई अपने वुल्फ वाले भैया का प्लान काम कर गया। वो एकदम से क्लोज पहुंच गए वरदराज को मारने के लिए, उसकी आर्मी की काफ़ी बड़े लेवल पे ख़त्म भी कर दिया। जहां तभी भाई अपना बंदा पूछता भी है कि हमारे पास कितने लोग हैं हमारी आर्मी में। जहां तब अपने वरदराज भैया एक प्लान प्रपोज करते हैं, अपने दोस्त को बुलाकर लेकर आते हैं प्रभास, जो कि भाई मूवी में प्ले कर रहे हैं देवा। अब भाई काश मेरे दोस्त को भी मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तो भाई मजा ही आ जाए। जहां अपना भाई देवा भाई बहुत चिल आदमी है, उसके टूल्स देख के पता चलता है कि भाई वो मैकेनिक टाइप इंसान है, वो अपनी लाइफ में खुश है मगर अपनी दोस्ती के लिए समर्पित है। जहां सिंपल सा नैरेटिव ऐसा नजर आ रहा है कि भाई लफड़े हो गए, मैटर हो गया, जल्दी से बंदे बुला ले। एंड यहाँ पे बंदों का मतलब है कि सिर्फ एक बंदा, वन मैन आर्मी वाला क्लीशे ट्रोप तो तुम जानते ही हो। जहां देवा लड़ते लड़ते अपनी दोस्त की बहुत ज्यादा मदद करेगा और काफी पैशनेटली मदद करेगा, भाई ट्रेलर के एंड में नजर भी आता है। एंड तब वरदराज को महसूस होगा कि भाई बहुत हो गया खानसार में खेलना खेलना, अब मुझे दुनिया जाती है जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है। जहां मुझे अब ये लगता है कि अपने वरदराज भैया मूवी में पिला जाएंगे किसी मोमेंट पे, जिसकी वजह से भाई उनका कैरेक्टर आर्क और भी डार्क हो जाएगा अपने दोस्त के अपोजिट, या फिर वो मारे भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से देवा को भाई बीच में आना पड़ेगा कि भाई मैंने इसके लिए तो साइन नहीं किया था मगर अब आई थिंक मुझे बीच में आना पड़ेगा। जिसके बीच में एक छोटा सा शॉर्ट श्रुति हसन का भी हमें देखने को मिलता है, जो कि ऐसा लगता है कि कोई फीमेल लीड नहीं बल्कि एक लव इंटरेस्ट है। जैसे कि भाई IPL में नहीं होता मैच देखते देखते सीरियस मामला चल रहा है, फिर वो लड़की के ऊपर घुमा देते हैं देखने के लिए, वैसा ही मोमेंट मुझे लगा, जो कि भाई मैं माइंड नहीं करूंगा अगर कुछ ऐसे ही हसीन मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। मगर खैर यार श्रुति हसन के साथ नाइंसाफी हुई है, ट्रेलर में कुछ आपको देना ही चाहिए था, मे बी कुछ चालाकी के सॉन्ग्स या फिर आइटम सॉन्ग, आई डोंट नो यार। मैं खैर एक बहुत ही वर्थ मेंशनिंग वाली चीज़ मैं ट्रेलर में भाई नोटिस की है कि भाई वॉयलेंस बहुत ही एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि जहां तक मुझे रियलाइजेशन है कि इस लेवल का खून खराबा हाथ पैर को काट उठ देने वाला जो हिसाब इसमें देखने को मिला है, ये इससे एक अडल्ट सर्टिफिकेशन तो डिजर्व करते ही है। आप तो ऐसा ही काम तो नजर आ रहा है, जो कि भाई इसके बाद मैं वो भी नहीं देखना चाहता कि आपने इधर अच्छा तो दिखा दिया, फिर भाई थिएटर में जाते ही लियो जैसा आपने ब्लर कर दिया उन सारी चीजों को। अब आई मीन दिखा रहे हो तो एनिमल वालों की तरह पूरा छाती ठोक के क्यों नहीं दिखाते? खैर दिखा दे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ ट्रेलर देख के वो खून खराबा वॉयलेंस देख के क्योंकि फन होता है, दिल गार्डन हो गया। जिसके ऊपर से मुझे खुशी इस बात की भी लग रही है कि प्रभास इसमें कम बैक कर रहे हैं। होपफुली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगी उनके बाकी सारे वेंचर्स के मुकाबले में। इसमें उनकी बॉडी परफॉर्मेंस कन्विक्शन ये इंडिकेट कर रही है कि कैरेक्टर के साथ प्रॉबेबली वो जस्टिस कर देंगे, जिसके लिए मैं प्रशांत नील का बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू देना चाहूँगा कि आपने प्रभास से इतने टफ टाइम्स में अच्छी भाई परफॉर्मेंस निकलवा ली। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूवी की जो आर्ट डायरेक्शन होने वाली है, जहां ये बात है कि भाई मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं कि मिस्टर नील अपने KGF वाले टोन को फिर से रेप्लिकेट कर रहे हैं। एंड इस बार उन्होंने और भी बेहतर और उसे पॉलिश्ड किया है, जिसे देख के पर्सनली काफी अच्छा लगता है। जैसे कि जैक स्नाइडर मूवीज की नहीं भाई एक हाई स्पीड एस्थेटिक क्वालिटी होती है, जैसे कि BVS की बात कर लो या फिर वॉचमैन की बात कर लो, एक अलग मूड क्रिएट करती है डिस्टॉर्शन बैकग्राउंड और सामने आकर। वैसे ही एस्थेटिक्स मिस्टर नील ऑलमोस्ट परफेक्शन तक इसमें यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही कूल और आइडेंटिटी रिच देखने को मिलता है और काफी बैड एस लगता है देखने में। मगर आप नया क्या कर रहे हो, जो कि भाई ये मेरे शब्द नहीं है, ये लोगों के शब्द हैं, क्योंकि भाई मेरे पास पर्सपेक्टिव है जिनके बारे में आपको बताऊंगा आगे। अब कैरेक्टर्स की स्टोरी एंड यूनिवर्स के अंदर अगर चीजें कॉन्स्टेंट होती हैं तो भाई ये बात समझ में आती है कि हाँ वो टोन आप क्यों लेकर चल रहे हो। मगर उसके अलावा भी आप अपना जब सिग्नेचर लुक को बार बार यूज करने लगते हो तो लोगों के हिसाब से वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने लगते हैं कि काफी ओवर एक्सपोज हो गया वो चीजों से। वो इसे ऐसे बोलते हैं कि अब लेजी हो गया आपके लिए। मगर मैं ये बात समझता हूं कि जैसे वेस एंडरसन, टिम बर्टन एंड टैरेंटिनो खुद के साथ एक स्पेसिफिक एस्थेटिक क्वालिटी जोड़ के रखे रहते हैं कि जब उनकी मूवी आती है तो आप समझ जाते हो कि हाँ ऐसी होगी, वैसा ही आप भी प्रशांत नील यहाँ पे कर रहे हो। एंड मैं उस पर्सपेक्टिव को पूरी तरीके से समझता हूँ, जो कि एक डायरेक्टिंग स्टाइल आपकी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि पिछले के मुकाबले और भी आपने इसमें बेहतर किया होगा। जहां ओवरऑल ट्रेलर अच्छा है, काफी कूल मोमेंट्स थे इसमें, जहां शुरू में वो बच्चों वाले के फ्लैशबैक को लेकर मैं इज्जत तो नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो जो बीच के बच्चे होते हैं ना, मैं मेरा पर्सनली 36 का आंकड़ा चलता है उनसे, क्योंकि भाई उनके मुंह पे गाली होती है, वो बोलना सीख गए होते हैं। एंड फिर वहीं एंड में इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश नहीं इंग्लिश, मतलब कि यार ये वही वाला मामला हो गया कि अपना एक जो बॉन्ग जो हो वाला डायरेक्टर है एंड अपना भाई संदीप रेड्डी वांगा, उनकी हर दूसरी पिक्चर में उनका हीरो चाहे तो दोस्त की बीवी के पीछे पड़ा रहेगा या फिर उसकी बहन के पीछे पड़ा रहेगा। एंड आई मीन यार भाई कुछ तो अलग कर ले मेरे
भाई जहां ठीक प्रशांत नील का भी यही मामला है कि उनकी हर पिक्चर में उनके कैरेक्टर की भाई इंग्लिश एक ही विद्या मंदिर से वो सीख के पास आउट हुए रहते हैं। भाई मैं बताता हूँ मास्टर को फायर कर दो। क्या इन सब बातों के बाद भी जोक्स अपार्ट, इट्स अ प्रशांत नील मूवी यार। बंदे में भाई दम है, वो अच्छी पिक्चरें बनाता है और उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग देखी है ना कितनी भयंकर और प्यारी सी होती है। जिस तरह से वो प्यारे प्यारे शॉट्स लेके खान सार शिडी की ओपनिंग दिखाता है ना, सोल्जर्स, नए गैंग्स, इंटरनेशनल एफिलिएशंस, काफी मजे आ जाते हैं मुझे देखकर। जहां इस बार चीजें बहुत ही पॉलिश्ड और स्मूथ है, काफी अच्छे एफपीएस में भी नजर आ रही हैं जो कि देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। जहां मैं पर्सनली चाहूंगा कि भाई मूवी एक अडल्ट रेटिंग के लिए पिच करे एंड श्रुति हसन को भी एक लव इंटरेस्ट से ज्यादा एक फीमेल लीड के लिए एक ऊपर कुछ रोल मिले। बस ये प्रिडिक्टेबल ना हो जाए, क्योंकि भाई लोगों का क्या है भाई, वो तो मूव ऑन कर जाते हैं। पिछली बार तो भाई जीरो खराब पिक्चर थी तो मौका मिल गया आपको, इस बार तो डंक किया राजकुमार ईरानी के साथ, डिसअपॉइंट मत करना। बाकी मस्त काम किया है आपने, मुझे पसंद आया। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हूँ। प्रशांत नील माय बॉय यार, मतलब तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बता रहा हूँ। और ये सारी बातों के साथ साथ एल्गोरिथम के मुताबिक ये वाली वीडियो होने वाली है जो तुम्हें पसंद आएगी। खैर उसे चेकआउट जरूर करना और ये सारी बातों के साथ साथ देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।